दोस्तों ये वेस्टइंडीज वाले तो पूरी तरह से टाई फुस निकले। हमारी इंडियन टीम ने 3 दिनों के अंदर ही पहले टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज की टीम को पूरी तरह से धूल चटा देते हैं। दोस्तों कोई मुकाबला ही नहीं था। हमारे हिंदुस्तान के बब्बर शेरों ने वेस्टइंडीज की टीम को पहले टेस्ट मैच में ऐसी पटखनी देने का काम करते हैं कि जैसे वेस्टइंडीज के यह सभी क्रिकेटर कोई अंतर्राष्ट्रीय मैचों के खिलाड़ी ना होकर किसी गली मोहल्ले के क्रिकेटर हों। दोस्तों कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के इन सभी गेंदबाजों के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की पतलून गीली हो जाती है। दोस्तों कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा हिंदुस्तान के यह दोनों गेंदबाजों ने अपनी शानदार घूमती हुई करिश्माई गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को पूरी तरह से चकाचौंध कर देते हैं। दोस्तों वेस्टइंडीज का कोई भी बल्लेबाज पहले टेस्ट मैच में अर्धशतक नहीं जड़ पाता है और दोस्तों पहली पारी में वेस्टइंडीज की पूरी टीम सिर्फ 162 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। दोस्तों हमारे टीम इंडिया के गेंदबाजों द्वारा तबाही मचाने के बाद जब हमारे भारतीय बल्लेबाजों की बारी आती है तो पहली पारी में केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा हिंदुस्तान के यह तीनों बब्बर शेरों ने शानदार शतक ठोक देते हैं और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को खून की आंसू रोने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों क्या आप लोग तैयार हैं हिंदुस्तान और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए मोदी स्टेडियम पर पहले टेस्ट महामुकाबले की पूरी हाईलाइट को देखने के लिए? दोस्तों इस महामुकाबले की शुरुआत सिक्का उछाले जाने के साथ होती है। वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं और दोस्तों जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव की शानदार खतरनाक गेंदबाजी के सामने पहली पारी में वेस्टइंडीज का कोई भी बल्लेबाज अपना 50 नहीं पूरा कर पाता है। दोस्तों वेस्टइंडीज की तरफ से पहली पारी में सबसे ज़्यादा जस्टिन ग्रीव्स ने 32 रनों की पारी खेलते हैं। दोस्तों जसप्रीत बुमराह के छोटे भाई मोहम्मद सिराज ने तो पहली पारी में अपनी खतरनाक लाजवाब गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के घुटने ही छील देते हैं। दोस्तों मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में वेस्टइंडीज के 4 बल्लेबाजों का शिकार करते हैं और दोस्तों देखते ही देखते वेस्टइंडीज की पूरी टीम पहली पारी में हिंदुस्तानी गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से नेस्तानाबूद हो जाती है और वेस्टइंडीज की पूरी टीम 44 ओवर खेलकर 162 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है। दोस्तों पहली पारी में वेस्टइंडीज द्वारा बनाए गए 162 रनों के जवाब में हिंदुस्तान की तरफ से पहली पारी में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल टीम इंडिया के यह दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने मिलकर वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों के जमकर परखच्चे उड़ाने का काम करते हैं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल टेस्ट के फॉर्मेट में भी वनडे के स्टाइल में बल्लेबाजी कर रहे थे मगर दोस्तों यशस्वी जायसवाल अपनी पारी को 36 रनों से आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और जेडन सील्स की गेंद पर साई होप को कैच थमा बैठते हैं और दोस्तों साई सुदर्शन भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाते हैं। साई सुदर्शन भी 19 गेंदों का सहारा लेते हुए 7 रनों की मामूली पारी खेलकर वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस की एक शानदार यॉर्कर गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान के 2 विकेट काफ़ी जल्दी गिर जाते हैं। फिर क्या दोस्तों केएल राहुल और शुभमन गिल हिंदुस्तान के यह दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी शानदार बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हैं। हालांकि दोस्तों शुभमन गिल भी अपना अर्धशतक पूरा करके रोस्टन चेस का ही शिकार हो जाते हैं मगर दोस्तों केएल राहुल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लेता है। दोस्तों केएल राहुल को साथ मिलता है ध्रुव जुरैल का मगर दोस्तों केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी के खिलाफ वेस्टइंडीज का कोई भी गेंदबाज लगाम नहीं लगा पाता है और दोस्तों केएल राहुल हिंदुस्तान की धरती पर पूरे 6 सालों बाद शतक जड़ने में भी कामयाब हो जाते हैं। हालांकि दोस्तों केएल राहुल के आउट होने के बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा नाम का तूफान आता है। दोस्तों टीम इंडिया के यह दोनों बब्बर शेरों ने मिलकर अपनी शानदार लाजवाब बल्लेबाजी
गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के सभी गेंदबाजों को खून की आंसू रुलाने का काम करते हैं। दोस्तों, ध्रुव जुरैल ने जहां 210 गेंदों का सहारा लेते हुए 125 रनों की शानदार पारी खेलते हैं, वहीं दोस्तों रविंद्र जडेजा ने भी 176 गेंदों का सामना करते हुए 104 रनों की शानदार पारी खेलते हैं। और दोस्तों, हिंदुस्तान की टीम पहली पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 448 रन बनाकर अपनी पारी को घोषित कर देती है। मगर दोस्तों, वेस्टइंडीज के बल्लेबाज दूसरी पारी में भी हिंदुस्तानी गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से नेस्ता नाबूद हो जाते हैं। दोस्तों, पहली पारी में अपनी गेंदबाजी से कोई कमाल नहीं करने वाले रविंद्र जडेजा दूसरी पारी में अपनी शानदार घातक गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के 4 बल्लेबाजों का शिकार करते हैं। और दोस्तों, वेस्टइंडीज की पूरी टीम दूसरी पारी में भी 45 ओवर खेलकर 146 रन बनाकर आउट हो जाती है। मोहम्मद सिराज ने पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाजों को आउट करते हैं। कुलदीप यादव के भी खाते में 2 विकेट जाता है। और दोस्तों, इस तरह से हिंदुस्तान की टीम ने पहले टेस्ट महामुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम को बुरी तरह से धूल चटाते हुए पारी और 140 रनों से हरा दी है।